आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में शरीर के साथ एक क्षण भी रहना आसान नहीं है, ये अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कौन समझदार व्यक्ति ऐसा होगा जो इस शरीर के साथ क्षण मात्र भी रहना चाहेगा। इसको बहुत सुंदर उदाहरण देकर और सांगोपांग इसका विवेचन किया गया कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जो इस जीव को इस शरीर के साथ में कुछ काल तक रहने की बात बताता है। ज्ञान नहीं हो तो एकदम द्वेष बुद्धि से उदासीन होकर के इस देह का त्याग कर देवे, लेकिन ज्ञान होता है तो वो ये बताता है कि नहीं नहीं, एकदम त्याग कर देना अच्छी बात नहीं है, शरीर छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि एकदम आपने ऐसा शरीर छोड़ दिया तो मुसीबत हो सकती है। इस तरह से किसी मित्र के विरोधी हो जाने पर बनने वाली परिस्थिति को यहाँ उदाहरण बना करके प्रस्तुत किया गया। देखिए फिर परिचय सहने की प्रेरणा, यहाँ से अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी आशय का आगामी 2 छंदों में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। माने परिचय सहने की प्रेरणा देते हैं कि हमारे द्वारा परिचय सहा जाना चाहिए, परिचय सहन करना योग्य है। कोई बात नहीं, परेशानी आई है, शरीर के ऊपर आपत्ति आई है, परेशानी आई है, तो उसको आप शांत भाव से, सहज भाव से, इच्छा को रोकते हुए उसे बर्दाश्त करो। 118 नंबर का श्लोक है शिखरिणी छंद। प्रणमेव परित्यज्य भगवान् तपस्य निर्माणे क्षुदित इव दीनः परिग्रहान् किलाक्षार्थी स्वयमनमानोऽपि सुचिरं न सौढव्यं किं वा परनिर्भरैकार्यवशतः। निर्माण क्षुभित हो परगर भ्रमते दीन समान, नहीं मिला हार उन्हें निरंतराय। ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया यहाँ, एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव स्वामी के जीवन और घटना परिस्थिति को यदि हम देखें तो हमारे को इस बात का अनुमान लग जाता है कि भाई हम तो साधारण व्यक्ति हैं, उन जैसे व्यक्तियों को ही, इतने पुण्यशालियों को ही जब इस प्रकार के परिचय सहन करने पड़े, उन्हें ही जब कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा, तो यदि हमारे ऊपर इस तरह के परिचय आते हैं तो हम सोचेंगे हम तो नहीं सह पाएंगे। क्यों नहीं सह पाओगे भाई? इतने महान, इतने विशिष्ट व्यक्ति जो राजा थे, उनको भी, और ऐसे तीर्थंकर होने वाले इतने पुण्यशाली जीवों को भी जब ऐसे परिचय सहन करने पड़ते हैं तो फिर हमें परिचय क्यों नहीं सहन करने पड़ेंगे? क्यों नहीं सहें जन साधारण व्यक्ति निज कार्यवशात। ये क्या शब्द दिए हैं? तृण समान गिन राज्य लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान। भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव ऐसा कहें अपन, उन्होंने राज्य और लक्ष्मी को त्याग कर, कब त्यागा और कैसे त्यागा? तृण समान गिन, तिनके के समान। हमारे घर में कोई चिड़िया जो है वो बार बार में तिनका ला करके इकट्ठा करती हो और कचरा फैलाती हो, तो हम उस तिनके को कितना संभाल के रखते हैं? फेंक देते हैं। आप संभाल के नहीं रखते? कोई भी नहीं रखता उसको, मतलब उस तिनके की कोई कीमत नहीं है, उसे तुरंत ही फेंक दिया जाता है। ये कह रहे हैं ऐसा गिन लिया राज्य और लक्ष्मी को तिनके के समान, अने उपेक्षा बुद्धि, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा जान करके ऋषभदेव भगवान ने
तुरंत उसे त्याग दिया। और फिर क्या किया उसको त्याग करके कि तप करते, तपस्चरण करना शुरू किया। ध्यान अवस्था में बैठ गए, हाथ पे हाथ धर करके, मौन होकर के, निर्माण। ऐसा नहीं कि ऐसा तपस्चरण करने लगे तो अपने आप को अरे राम मैं भी बहुत ऐसा, तो क्योंकि ऐसा तब कौन करेगा, अरे कुछ ऐसा थोड़ी ना, 83 लाख पूर्व तक मैंने राज्य किया है, लोग देखेंगे कि मैं तो जो करूं लोग मेरे अनुसार चलने वाले हैं, और 4000 लोग मेरे साथ दीक्षा लिए हैं, कितना महान हूं मैं। ऐसा मान रख करके नहीं, मान छोड़कर, और जब आहार के लिए निकले तो क्षुभित हो पर घर भ्रमते दीन समान। घर घर फिरते रहे, दरवाजे दरवाजे के बाहर से निकलते रहे, गली मोहल्लों बाजारों में रोजाना अपना समय व्यतीत करते रहे, क्षुभित होकर के दूसरे घरों में जाते हुए, भ्रमण करते हुए, दीनहीन होते हुए भिक्षा के लिए निकले हैं, लेकिन निर्मान। उनकी जो भिक्षा की वृत्ति थी वो मान रहित वृत्ति थी। और फिर क्या हुआ, रोजाना घूमते फिरते भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने निकल गए, नहीं मिला आहार उन्हें, आहार ही नहीं मिला उनको, ऋषभदेव को नहीं मिला आहार उन्हें। अब देखो, निरंतराय बीता बहुकाल, ऐसा नहीं है, पढ़ने का फर्क है। आप कहाँ से कैसा पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा सा इधर से उधर पढ़ लो तो बात बदल जाती है। कौमा कहाँ लगेगा, इधर की जगह इधर लगा दिया जाए तो क्या होगा। नहीं मिला आहार उन्हें, निरंतराय बहुत काल बीत गया, ऐसा थोड़ी नहीं है अर्थ। निरंतराय बीता बहुकाल ऐसा अर्थ नहीं है कि उनका बहुत लंबा काल निरंतर है। अंतराय का मतलब तो बाधा होना, आहार नहीं मिलना, और निरंतराय का मतलब आहार मिल जाना। मतलब निरंतराय होते हुए बहुत लंबा काल बीत गया, मैंने रोजाना आहार लेते रहे वो, ऐसा अर्थ है क्या। ये जो निरंतराय है ये पहले लगेगा, नहीं मिला आहार उन्हें निरंतराय, माने उन्हें निरंतराय आहार नहीं मिला, अंतराय होता रहा, बाधा होती रही, विघ्न पड़ते रहे, जो विधि लेकर के निकले थे वो विधि नहीं मिली। और बीता बहुकाल, इस तरह से बहुत लंबा काल बीत गया, उनको निरंतराय आहार ही नहीं मिला, उनके आहार की विधि ही नहीं मिली। ये बात तो उनकी है जिनको गर्भ में आने के पहले से रत्नों की बरसात हो रही थी जिनके लिए। ये बात तो उनकी है जिनके गर्भ में आने पर वो देवलोक उतर करके आए थे। ये बात उनकी है जिनका जन्म होने पर 3 लोक में अपार शांति का अनुभव हुआ था, जिनको इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत के शिखर तक ले गए थे। 1008 कलशों से जिनका असंख्यात देवों के माध्यम से जन्माभिषेक हुआ था, ये उनकी बात है, उन पुण्यशालियों की। उन पुण्यशालियों की बात कर रहे हैं जिनके लिए भोजन की व्यवस्था देवगति से, देवलोक से हुआ करती थी। उन पुण्यशालियों की बात करते हैं जिनके लिए कपड़े लत्ते स्वर्ग से आते थे। उन पुण्यशालियों की बात करते हैं जो धूल मिट्टी में खेलते नहीं थे और जिनके साथ में खेलने के लिए स्वर्ग के देव आसपास में घूमते थे, देवों के साथ में जो बालक अवस्था में घूमते थे, खेलते थे। अब सोचो आप किन पुण्यशाली की बात कर रहे हैं। उस पुण्यशाली व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिस व्यक्तित्व ने सारे नगर को आहार करना और भोजन करना सिखाया, अन्न उपजा करके, और उसे ही अन्न नहीं मिला। देखो माने उससे पहले भोग भूमि की व्यवस्था थी, मांगने से मिल जाया करता था। और तीसरे काल के अंत में जब भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हुई, लोगों को अनाज कम पड़ने लगा, भोजन नहीं मिलने लगा, भूख से आकुलित व्याकुलित रहने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में जिसने सारे जगत के जीवों के भोजन की व्यवस्था का प्रबंध करवाया, आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको भोजन के लाले पड़ रहे। अब क्या कहें, देखो आप
उन पुण्यशालियों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे राजा ये कह रहे हैं निरंतराय नहीं मिला, योग नहीं था ऐसा, आहार ग्रहण करने का योग नहीं मिला, उस जाति का पुण्य योग नहीं था, उस जाति का पुण्योदय नहीं था। इतना पुण्योदय तो था उनका कि देव लोग जय जयकार कर रहे हैं। देखो आप अभी सुनिए, अभी 6 महीने पहले तक तो देव लोग उनके साथ थे। 6 महीने पहले तक मतलब गर्भ में आए तब थे, जन्म हुआ तब थे, जीवन भर सहयोग करते रहे, खान पान आहार आदि की व्यवस्था, वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्था करते रहे, और फिर दीक्षा ली तब भी देव उतर करके आए थे। मतलब मुनि बनने तक, जन्म से लेकर के और जन्म के पहले से लेकर के 83 लाख पूर्व तक देव लोग साथ में हैं। बोलो आप, 83 लाख पूर्व तक जो देव लोग साथ में हैं। जिस इंद्र का सिंहासन छोटी छोटी सी बात पे कंपायमान हो जाता था, आज वो कहाँ जाकर के सो गया, उसे विकल्प नहीं आ रहा है। और दीक्षा क्या ले ली इन्होंने, सब जाकर के सो गए। देवों को निद्रा नहीं आती, पता है आपको? देवों को नींद नहीं आती, ऐसी व्यवस्था होती है। सोते ही नहीं है वे, नारकी भी नहीं सोते और देव भी नहीं सोते। और क्यों नहीं सोते, कैसे नहीं सोते, कि वो जो पीछे तर्क दिए थे ना, वही बातें यहाँ इस बात में भी लगा लेना। देव लोगों को भोगों में नींद नहीं आती और नारकियों को लड़ाई झगड़े से नींद नहीं आती। अपन ने ये बात किस संदर्भ में देखी थी, ध्यान है आप लोगों को? 5-7 दिन पहले तो आई थी ये बात। संयम माने मनुष्य गति में ही एकमात्र तप संभव है। मनुष्य गति के जीव ही तप कर सकते हैं, कि बाकी 3 गतियों के क्यों नहीं कर सकते? कि देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, नारकियों को लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है, और तिर्यंच गति के जीव विवेक रहित है, इसलिए मनुष्यों को ही अवसर है। वही बात यहाँ लगा लेना। तो देव लोग सोते तो नहीं है, फिर भी मानो सो गए हों, उनको भी आहार नहीं मिला, ऐसे पुण्यशालियों को भी। माने मिस्टेक कहाँ हुई है? कोई व्यक्ति अपन ने कोई टिफिन सेंटर बांध रखा हो और रोजाना भोजनालय से अपने पास में टिफिन आ जाता हो, डेली व्यवस्था, और भोजनालय में जो लोग काम करते हैं, एक एक व्यक्ति बहुत बुद्धिपूर्वक, ध्यान रखकर, सावधानी पूर्वक दोनों टाइम हमारे भोजन की व्यवस्था करता हो। और बहुत लंबा काल बीत गया और कभी हमारे को विकल्प भी नहीं आया कि हम जाकर के कहें, और अपने आप ही हमारे लिए अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। एकदम ही क्या हुआ कि भोजन आना बंद हो गया। एकदम ही क्या हो गया ऐसा? क्या लग नहीं सकते, बोलो लग नहीं सकते, सारे के सारे एक साथ ही। ये क्या हो गई व्यवस्था? ऋषभ देव के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं हो गई, आहार की व्यवस्था नहीं है। देव लोग उतरते थे और खूब 83 लाख पूर्व इतने लंबे काल तक विकल्प ही नहीं आया उनको, और आगे से आगे भोजन की व्यवस्था होती रहती थी। अब क्या हो गया? आहार आना बंद हो गया। ये कह रहे हैं घर घर फिरते रहे, दशा देखो आप उनकी, रोजाना जाते रहे। ऐसी बात नहीं है कि भूख नहीं लगती थी, भूख नहीं लग रही होती तो उठ करके जाते क्यों? 6 महीने तक नहीं लगी थी तब तक तो नहीं उठे थे, और अब लगी तो ऐसी लगी कि रोज ही जाना पड़ रहा है, रोज जा रहे हैं उठ करके। और रोजाना जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दुकान पर जाकर के आ रहे हैं, पूरे नगर में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं बाजारों में इधर उधर, नहीं बैठी व्यवस्था, लौट करके आ गए, क्या करें भाई। दूसरे दिन फिर निकले, तीसरे दिन फिर निकले, बोलो कितने दिन निकल गए? 250 दिन। आप सोचो कितना लंबा काल है। ऐसा थोड़ी ना लगाते, तो मुनि भूमिका के योग्य नहीं है वो कार्य। ये कह रहे नहीं मिला आहार उन्हें निरंतर आए, बीता बहुकाल, बहुत लंबा काल बीत गया। अतः इसलिए उन्हें देखकर आज मेरे को भोजन नहीं मिला जी। परेशान काहे को होता है? उन जैसों को नहीं मिलता है तो हम पर।
एक दिन एक टाइम भोजन नहीं मिलता है तो इसका चेहरा मुरझा जाता है। इसका चेहरा देख करके बता दो आज क्या भोजन नहीं किया क्या, आज खाना नहीं खाया क्या, क्या बात है। चेहरा क्या, हाँ आज खाना नहीं मिला, शाम को खाना छूट गया। हाँ ये कह रहे हैं अतः परिचय क्यों न सहे साधारण जन। हम कोई बहुत बड़े आदमी हो गए क्या, तो साधारण आदमी ही है। साधारण जन परिचय क्यों नहीं सहे, किस लिए, निज कार्यवशात, अपने कार्य की सिद्धि के लिए यदि कदाचित परिचय सहने का प्रसंग बने और परिचय सहना पड़े तो क्यों नहीं सहे। यह बात यहाँ इस मूल श्लोक में कही है। अपन इसका अर्थ नीचे पढ़ते हैं। देखिए, श्री आदिनाथ भगवान समस्त साम्राज्य को तृणवत छोड़कर तप करते हुए मान रहित भूखे रहकर दीन के समान भोजनार्थी होकर बहुत काल तक भोजन नहीं मिलने पर दूसरों के घर घूमते रहे किया। ये किया कहाँ से आ गया, घूमते रहे, बस यहीं तक आई। ये किया शब्द जो है ये मुझे लगता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक से रह गया है इसमें। अपन कर चुके हैं ये बात। आदिनाथ भगवान, वास्तव में भगवान आदिनाथ की बात नहीं है, राजा ऋषभदेव की बात है। राज्य अवस्था में वे राजा ऋषभदेव साम्राज्य को तिनके के समान जिन्होंने छोड़ दिया था, तृणवत, ऋषभदेव ने तृणवत क्या छोड़ा, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरुणाथ जैसों ने, चक्रवर्तियों जैसे ने भी विभूति षटखंड की, हे शांति जिन तृण सम तजी ली शरण एक जिनंद की, ऐसी पंक्तियां हैं जो 24 तीर्थंकर स्तुति वंदना जो लिखी है, जिनेंद्र वंदना डॉक्टर साहब ने, उन्होंने शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरुणाथ इन 3 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए, उनकी वंदना लिखते हुए, मतलब हे शांति जिन तृण सम तजी, 6 खंड की विभूति को तिनके के समान त्याग दिया। पुरुषार्थियों का ऐसा काम होता है, ये विचार नहीं करते, अरे नहीं आप व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, मैं संभालता था, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, दूसरे की व्यवस्था तो जरूरी है। ऐसे ऐसे कैसे सब लोगों को बिल्कुल छोड़ करके चले जाएं अदर जुल में। ये कोई समझदारी का काम थोड़ी नहीं। कोई भी व्यक्ति कोई काम संभाल रहा होता है तो उसके दिमाग में विकल्प आते हैं कि जब तक इस काम को संभालने वाला कोई दूसरा नहीं आ जाए तब तक मैं नहीं छोड़ सकता। बहुत से लोगों को जब घर गृहस्थी त्याग की बात करते हैं, संयम अंगीकार करने की बात कहते हैं, तो वो लोग क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं हाँ साहब छोड़ तो दे, बस थोड़ा सा दुकान संभालने लायक हो जाए बेटा। फिर अपने को तो संयम, अपन तो जानते हो, आप तो अपन तो शुरू से ही वैरागी प्रकृति के, है ना, तो अपने को सब छोड़ना ही, लेकिन बस कब तक, जब तक ये थोड़ा सा संभाल नहीं ले, जब तक ये संभालने लायक नहीं हो जाए। बोलो वो संभाल लेगा तब तो छोड़ देगा ना। अरे पुरुषार्थी लोग जो होते हैं, जिनके हृदय में वैराग्य और संयम की उत्कृष्ट भावना होती है और अंदर से वैराग्य भाव आता है, फिर बाहर में वो इस बात की अपेक्षा नहीं रखते कि संभालना वाला कोई है या नहीं है, छोड़ करके निकल जाते हैं। 6 खंड की विभूति को, चक्रवर्तित्व के राज्य को संभालने के सामर्थ्य उनके बच्चे पोतों में कभी नहीं होती है। चक्रवर्ती के बच्चे नियम से चक्रवर्ती नहीं होते, ऐसा नियम है, ये व्यवस्था ही ऐसी है। माने जिस 6 खंड के राजा अधिपति वे चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती, उस 6 खंड को संभालने की सामर्थ्य उनके 60,000 बेटों में नहीं थी, बच्चों में नहीं थी। वे सब मिलकर के भी 6 खंड के राजपाट को नहीं संभालते। मोक्ष की योग्यता तो थी, पात्रता तो थी। दीक्षा लेकर के भरत जी से पहले मोक्ष चले गए, भरत जी से पहले उनके बच्चे मोक्ष चले, सारे नहीं, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों बच्चे चले गए, लेकिन राज्य नहीं संभाल सकते। सबकी अपनी अपनी उस प्रकार की योग्यता होती है, उस जाति का पुण्य होता है। एक कह रहे हैं तिनके के समान त्याग देते हैं उसको, जब अंदर में वैराग्य भाव जागृत होता है। तप करते हैं, मान को छोड़ देते हैं, भूखे रहते हैं और दीन के समान भोजनार्थी होकर के, भोजन के अर्थी होकर के, भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और भोजन कोई देवे नहीं। हमारे नगर के राजा, अब किसी को दिमाग में यही बात नहीं आई कि भोजन के लिए आ रहे होंगे, दिमाग में आने वाली बात है, इनको क्या चाहिए,
मेरे कपड़े लत्ते क्यों छोड़ रखे हैं, अच्छे गहने लाओ, इनके लिए जेवर लाओ, कब खाने में क्या दम है 2 रोटी डालने में, अच्छी चीज लाओ, महंगी सोना चांदी लाओ इनके लिए। अगर सोने चांदी की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत है। बोलो, जहाँ रोटी की जरूरत हो वहाँ सोना चांदी क्या काम आएगा। 2 रोटियां नसीब नहीं होती। देखो आप बिलावड़ ले भाग्यो, बोलो, हरी घासरी रोटी है, बोलो कैसी दशा होती है। नगर के राजाओं की ये दशा हो जाती है। समय बहुत बलवान है भाई, समय जब फिरता है तो दशा बिल्कुल विकट हो जाती है, किसी की नहीं चलती समय के आगे। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। किसने किसने घेरा, कौन से शेर ने, काल ने। माने समय जब आ जाता है तो ये समय के चक्कर में अच्छे अच्छे आ जाते हैं समय के फेर में। जितने पुण्यशाली लोग होते हैं, जितने प्रसिद्धि प्राप्त लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, समझिए आप, जिनका पुण्य का योग विशेष है, जिनकी यशस कीर्ति बहुत बलवान है, जो किसी पद प्रतिष्ठा को लिए हुए हैं, जो समाज में बहुत अधिक, समाज में देश में जिनका नाम है, उनके साथ में अपयश कीर्ति भी बहुत ज्यादा चलती है। ये यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति का ऐसा योग है सहज। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि सिर्फ यशस कीर्ति का ही उदय आए अपने और अपयश कीर्ति का उदय न आए, तो ऐसी बात संभव नहीं है। जितने ज्यादा यशस कीर्ति के उदय वाले लोग होते हैं, उनका अपयश भी उतना ही मात्रा में होता है। आप देख लीजिए, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बतलाइए जिसकी यश प्रतिष्ठा और सम्मान जगत में बहुत हो और जिसका अपमान बिल्कुल नहीं हुआ हो, जिसका अपमान करने वाले लोग नहीं। पुतले फूक जाते हैं 2 मिनट में। एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत निकल जाए और जो दुनिया देश है, जो उनको आसमान पे, 7वें आसमान पे चढ़ा रखा था, बोलो, ऐसी दशा होती है नहीं। सब बड़े बड़े, कोई से भी बापूजी हों, चाहे कितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हों, पूरा देश जिनकी जय जयकार लगाता हो, हजारों लोग जिनकी बातें सुनते हो, कोई भी हो, चाहे, हाँ, देश विदेश सब कुछ। हाँ बोलो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप नीचे से नीचे स्तर के व्यक्ति से लेकर के ऊपर तक के सब व्यक्तियों की बात समझ लीजिए। आप अपने समाज के किसी व्यक्ति की बात समझ लीजिए, जो समाज के नेता बने फिरते हैं, उन लोगों का भी अपमान अपयश करने वाले लोग बहुत होते हैं। आप राजनेताओं की किसी की भी बात समझ लीजिए, धर्म के ठेकेदार, विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा, पूज्य पुरुषों की बात समझ लीजिए आप, उनकी भी निंदा अपमान करने वाले सब, क्योंकि यशस कीर्ति है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा फेमस होता है, उस व्यक्ति के लिए हर कदम रखना इतना ज्यादा सावधानी पूर्वक होता है कि वो, आप यदि चौराहे पर खड़े होकर के कुछ भी खाएं तो कोई ऐतराज नहीं है किसी को, लेकिन जो जितना बड़ा व्यक्ति है खड़ा ही नहीं हो सकता। माने स्थिति कैसी होती है, वो नहीं कर सकते। अब वो कहेंगे अब मैं, वो आए थे ना क्या, नायक ही है ना, हाँ, अनिल कपूर। अब बोलो, अब वो मुख्यमंत्री बन गया, अब वो बेचारा घर नहीं जा सकता अपने, वो बेचारा अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी सकता। कैसी स्थिति होती है। हमें उस स्थिति में आनंद तो आता है उनको देख देख करके, और हाँ क्या पद मिल जाएगा अपने को, लोग दुनिया जानेगी कि मैं भी कोई एक हस्ती हूँ, मेरे समान कोई दूसरा। तुम जानते नहीं हो, तो उनकी अलग मजबूरियां हुआ करती है, उनकी परेशानियां, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग प्रकार की हुआ करती है। आज हम जैसे जिस साधन से घूम फिर सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, चौराहे पर खड़े होकर के बातें कर सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, आपकी वो स्वतंत्र, फिर आपके नहीं रहे, फिर आप दुनिया के हो गए, समाज के हो गए, देश के हो गए। ये स्थिति होती है। आज आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बात 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के बोल देते हैं, फिर आपका एक एक शब्द वो अखबार की हेडलाइंस बन जाता है। आप बोल नहीं सकते।
हम ये कह रहे हैं यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति, हमने जो बात कही, अब यही बात अब लगा लीजिए आप तीर्थंकरों जैसों के संदर्भ में। चलो देखो तीर्थंकरों का पुण्य का उदय, कहाँ 3 लोग के नाथ होने वाले हैं और साथ में अपयश कीर्ति चल रही है और वो कमट जैसा नालायक वो पत्थर बरसा रहा है उनके ऊपर, ऐसे उदय। उदय कितना बलवान है, किसकी चलती है उस उदय के आगे? पार्श्वनाथ की नहीं चली, ऋषभदेव के ऊपर। ये उपसर्गी है और क्या कहेंगे इसे, उपसर्ग कहो, परिचय कहो, कर्म का उदय कहो, पाप कर्म का उदय कहो, कुल मिलाकर के एक शब्द में यदि अपन कहें तो पाप का ही उदय है कि रोजाना चक्कर लगा रहे हैं और आहार की विधि नहीं मिल रही। अब कोई मुनिराज ये बात कहे हार देना नहीं जानते हो तुम, आहार की व्यवस्था नहीं हो सकती, उतने पुण्यशालियों को ही नहीं मिलता था तो हम कौन? तीर्थंकरत्व का जिनके पुण्य था, ऐसे पुण्यशालियों को आहार की व्यवस्था नहीं हुई, तो हम कौन? परिचय क्यों न सहे? देखो अपने से प्रश्न कर रहे हैं, आपको यदि सर्दी सहनी पड़ रही है, आपको गर्मी सहनी पड़ रही है, आपको यदि तपस्चरण करते हुए ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ गई है, तो ये कह रहे हैं क्यों न सहे, क्यों नहीं सहना पड़ेगा, क्यों न सहे? साधारण जन निज कार्य वशात, क्यों नहीं सहन करना पड़ेगा? भूखे रहकर, नीचे पढ़ रहे थे अपन तो अनुवाद, भूखे रहकर दीन के समान भोजनार्थी होकर, भोजन प्राप्त करने का इच्छुक, भोजनार्थी। मैंने आरती की चर्चा की थी एक दिन से, 5-7 दिन पहले। ज्ञानार्थी, भिक्षार्थी, भोजनार्थी। भोजन की आरती उठ गई लेकिन भोजन के इच्छुक हैं, भोजन चाहते हैं। भोजनार्थी होकर बहुत काल तक भोजन नहीं मिलने पर दूसरों के घर घूमते रहे, खुद के घर नहीं गए, जाते तो भी क्या मिलता, कौन जानता था आहार की विधि। अतः केवल अपने कार्य के लिए अन्य के द्वारा दिए गए परिचय सहना योग्य है, औरों के लिए नहीं। देखो ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, आपको जो परेशानी हो रही है और जिस परिचय को आप सहन कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे, ये समझ लेना। आप यदि ये बात कह रहे हो, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मान लीजिए 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और वो व्यक्ति ये बात कहता है, अरे वाह बहुत काम रहता है, बहुत टेंशन रहती है, हाँ वाखान काम थोड़ी न है, अरे रात को, आधी रात को भी फोन बज जाता है, क्या करें, बॉस का फोन आ जाता है तो हमारे को उठ करके जाना पड़ता है, इतना काम रहता है, रात को सुबह की तो खबर है लेकिन रात कब होती है इस बात का हमारे को ठिकाना नहीं है, हमारी परेशानी हम ही जानते हैं। तो देखो उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ जैसी बात लगेगी, ये समझना है कि आपको ये जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी का प्रतिफल आपको मिल रहा है क्या? आप यदि वो पैसा नहीं ले रहे तो आपको परेशानी भी नहीं रहेगी, आपको मिल रहा है ना, आप रो क्यों रहे हो? आपको जो मिल रहा है उसके गीत क्यों नहीं गा रहे हो? आपको जो मिल रहा है तो उसके लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा, इसमें क्या है? वैसे ही इसी बात के ये कह रहे हैं साहब, अरे साहब उपसर्ग सहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, बहुत परेशानी आए, नंगे पांव चलो, काटे और गरम गरम जमीन, आप तो चप्पल पहन करके रहते हो, आप थोड़ा सा चप्पल खोल करके गरम गरम जमीन पे पांव रख करके देखो, पता लगे भाई साहब नीचे से छाले हो जाते हैं, आसान काम थोड़ी ना। भाई साहब चाहिए क्या आपको, पहले देख लेना। इसके प्रतिफल में आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है, उसके पीछे हो रहा है ये काम, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये खुद के लिए कर रहे हो। आज जो सोच रहे हो कि मैं कंपनी के लिए मरे, तू काय के लिए कंपनी के लिए, तू अपने आप के लिए कर रहा है, धोखे में मत रहना कि कंपनी के लिए कर रहा है, क्योंकि तुझे तेरा प्रतिफल मिल रहा है। क्या आ रही है बात? और जो ऐसे कंपनियों के लिए करते हुए देखे जाते हैं ना, आपको 4-6 महीने के अंदर कंपनियां बदलते हुए दिखते हैं लोग। आज HDFC में काम कर रहा है और कल उस बैंक में चला गया और परसों तीसरे में चला गया और आज उसके अंदर ऑफर मिला तो इसको छोड़ करके लात मार के वहां पैकेज मिल गया। ऐसे ही होते रोज देखते हैं हम तो। मतलब कोई हमारे पास में आया, बहुत सारी स्कीम बतलाई उसने, योजना बतलाई, और 4 महीने बाद में वो आदमी बदल गया, वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ली उसने। ऐसा होता है क्या हुआ? तो कोई व्यक्ति आता है तो हम तो पहले ये बात कहते हैं कि भैया आज जो तुम इसकी बात कर रहे हो
कल मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ की बात करोगे, कल उसकी बात करोगे, उसकी बात तुम्हारे को तो पैकेज से दूसरा बड़ा मिला, तुम उसके गीत गाने लग जाओगे। ऐसा होता है? तो तुम किसके सगे हो? तो तुम तो अपने पैकेज के सगे हो, तुम कंपनियों से क्या लेना देना है तुम्हारे को? ऐसी स्थिति यहाँ कह रहे हैं, अरे आप परिचय, तकलीफ, ये संकट, कौन सा संकट और कौन सी तकलीफ? कौन से संकट की बात कर रहे हो आप? कौन से परिचय की बात कर रहे हो? ये परिचय किसी और के लिए नहीं है, केवल अपने कार्य के लिए। देखो ना, आपने जो ये परिचय सहा है, आपको जो ये परिचय सहना पड़ रहा है, केवल अपने कार्य के लिए, अन्य के द्वारा दिए गए परिचय सहना योग्य है अपने कार्य के लिए, औरों के लिए नहीं। हमारे द्वारा जो परिचय सहन करना पड़ रहा है, ये अपने ही लिए सहन करना पड़ रहा है, किसी और के लिए नहीं। किसी और का भला नहीं होगा। देखिए अब भावार्थ पढ़ के निपटाते हैं पर इसको। जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, वह थोड़ा बहुत कष्ट सहकर भी अपने कार्य की सिद्धि अवश्य करता है। बोलो, ये तो एक कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी बात कहते हैं टोडरमल जी साहब और ये आचार्य देव, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हर व्यक्ति को बहुत आसानी से बात समझ में आ जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं है जो कठिन हो। कितना सरल शब्दों में हर व्यक्ति अपना कार्य सिद्धि करना चाहता है, तो अपने काम सिद्धि के लिए थोड़ा सा परेशान भी होता है, कोई बात नहीं, काम करना है तो आप थोड़ा तकलीफ है। अरे नहीं, जैसे अपन ने एक दिन बात की थी बीच में, परेशान होकर के भी, टिकट नहीं मिल रहा है, धक्के खा करके भी पहुंचना चाहता है। हाँ, परिस्थिति ऐसी है। एसी से कभी नीचे नहीं उतरा हो, घर में एसी, गाड़ी में एसी है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी से नीचे जाता ही नहीं हो, सफर करता ही नहीं हो, कभी फ्लाइट से नीचे उतरता ही नहीं हो। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उसको बस में भीड़ भाड़ भरे और लटकते हुए, धक्के खाते हुए चलना पड़ रहा है। फिर क्यों जा रहा है कि नहीं ये काम जरूरी, पहुंचना जरूरी है, कैसे भी करके वहां पहुंचना है मेरे को। मैंने देखो आप तो कष्ट क्यों सह रहा है? काम के लिए, अपने काम के लिए, माने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह व्यक्ति कष्ट सह करके भी कार्य करता है, स्वयं ही करता है। किसी ने कष्ट, कैसा भी कष्ट हो रहा हो, कैसी भी परेशानी हो रही हो, नहीं ये काम तो करना है हमारे, परेशान होकर के भी। अच्छा बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे जब बैठ करके लिखते हैं, परेशान होते हैं कि मजा आता है? परेशान तो इतने होते हैं कि उसके बाद में बस कंधा की तरफ भी हाथ रहता है, बस निकलने के बाद में इतना दर्द करता है। फिर भी लिखता है कि नहीं लिखता है? किस लिए? अरे नहीं दर्द कर रहे हैं, कौन सा दर्द, अभी तो बात मत करो। और वो जो बीच में पर्चा लेकर के आते हैं ना साइन कराने के लिए, क्या वो भी अपने को आफत लगती है? ऐसा होता है। एक आध मिनट जो बीच में खराब होता है, उसमें भी हमारे को लगता है कि और कोई देखने के लिए आ जाए, हमारी कॉपी को उठा करके ऐसे देखने के लिए, क्यों टाइम वेस्ट करते? कुछ नहीं है, छोड़ो लिखने दो, हमारे बहुत कुछ लिखना बाकी है हमारे को। मैंने देखो कैसा लगता है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए कष्ट भी होता है, तो उस कष्ट को नहीं गिनता। लाइट चले जाए, पसीना पसीना टप टप गिर रहा हो, है बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन तो भी नहीं, अधूरा रह जाएगा, प्रश्न छूट जाएगा, अभी तो 3 ही प्रश्न हुए हैं, 2 और करने बाकी है। कैसा लगता है दिमाग में? बहुत पुरानी बातें हो गई आप लोगों के लिए। ये जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, अनुभूत तो सबकी है, चित्त परिचित अनुभूत बात है। जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, वह थोड़ा बहुत कष्ट सहकर भी अपने कार्य की सिद्धि अवश्य करता है। जैसे ऋषभनाथ ने समस्त राज्य का त्याग किया। बोलो, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, बसों की हड़ताल चल रही हो, गाड़ी आपकी खराब हो गई हो, ऑटो वाले हड़ताल पर चल रहे हैं, कहीं जाना है तो पैदल भी जाता है। चौराहे तक आना हो तो बाइक स्टार्ट करके लेकर के आता है, और जरूरी काम हो, कोई साधन न हो तो 2-5 किलोमीटर पैदल भी चलता है। बोलो, आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए कष्ट सहना पड़े तो भी सहता है। और ऋषभदेव ने क्या किया? समस्त राज्य का त्याग किया। फिर भोजन का अंतराय होने पर उसके लिए
दीनों के समान दूसरों के घर घर फिरे। अंतराय होने पर मतलब देखो, अंतराय का अर्थ ये नहीं भोजन ग्रहण करना शुरू किया और बीच में बाधा पड़ी हो, उसका नाम अंतराय नहीं है। भोजन नहीं मिला ये भी तो अंतराय है। क्या जो काम चाहते थे वो काम नहीं हुआ, उसका नाम अंतराय। अंतर आय, जो काम हम चाहते थे उस काम में अंतराल पड़ गया, गैप पड़ गया, उसका नाम है अंतराय। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए ऐसे महापुरुषों ने भी यह कार्य किया, तो इसमें औरों को क्या लज्जा है? औरों को नहीं साहब हम तो क्या घर घर जाके मांगेंगे, यही बात रह गई क्या? कोई हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भी रोटी के लिए दूसरों के घर जाएं। तो ये हाथ फैलाने वाली बात नहीं है, इसमें लज्जा वाली बात नहीं है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। निराभिमानी होकर के वहां जाता है, औरों को क्या लज्जा? ऐसे महापुरुषों को जब लज्जा नहीं है तो औरों को क्या लज्जा है? तथा इसके बिना अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि सुगमता से कैसे हो जाएगी? उनको ही इसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं हुई, ऋषभ देव को ही उसके बिना कार्य सिद्ध नहीं हुआ, सुगमता से कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो अन्य लोगों को, साधारण लोगों को ये सुगमता से कार्य की सिद्धि कैसे हो जाएगी? माने ये बातें जो लोग तपस्वी हैं उनके संदर्भ में भी कह रहे हैं, और जो लोग तपस्या करना चाहते हैं उसके संदर्भ में भी कह रहे हैं। ये बात उनके संदर्भ में भी लागू होती है जो व्यक्ति तपस्या करना चाहते हैं, जो व्यक्ति वैराग्य भावना से युक्त हैं, और जो व्यक्ति तप करना चाहते हैं। क्योंकि पीछे तप की प्रेरणा दी गई थी, ध्यान की प्रेरणा दी गई, तप की प्रेरणा दी गई, और फिर उत्तर उत्तर बढ़ते हुए परिचय देने की प्रेरणा दी गई। इसलिए कार्य सिद्धि चाहने वालों को थोड़ा बहुत कष्ट सहकर भी मोक्ष का साधन करना चाहिए, लेकिन किसके लिए? जो कार्य की सिद्धि चाहते हो वो, उनके लिए है ये बात। अब यदि आप इस परिचय से घबराते हो, कष्ट से घबराते हो, तो इसका मतलब ये काम नहीं चाहते हो क्या? आप यदि परेशानी से घबरा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में यदि बहाने बना रहा है, इट मीन वो उस कार्य को करना नहीं चाहता है। नहीं राव आसान मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता। क्यों? तो करना नहीं चाहता है। जब परेशानी हो, इसका मतलब क्या है? परेशानी का बहाना बना करके काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो चाहता ही नहीं। चाहता होता, क्योंकि जहाँ चाह होती है फिर वहाँ परेशानियां कोई मायना नहीं रखती है। ऐसे ऐसे चाहने वाले तक देखे जाते हैं, पिताजी घर से निकाल देवे लेकिन तो भी शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, समाज बाहर कर देंगे, तेरे को निकाल देंगे, कोई बात नहीं निकाल दो। मौत की कीमत पर भी, मरने की कीमत पर भी, और जो काम करने की एक बार ठान ली है वो काम करते ही है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ कार्य होता ही है, और फिर थोड़ा बहुत यदि कष्ट सहना पड़े तो कोई बाधा नहीं है। और यहाँ तो तेरे को मोक्ष का साधन करना है, तेरे लिए मुक्ति की प्राप्ति होनी है, तो तू कष्ट को नहीं गिनता हुआ मुक्ति का प्रयास कर, निश्चित रूप से तेरे कार्य की सिद्धि होगी ही होगी। विधि का विलास अलंघ्य है, जो अपने अभी अपन ने उदय की चर्चाएं की थी, उस तरह की उदय की बातें यहाँ नीचे छंद में करने वाले हैं। अपन इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर छंद है और बहुत सुंदर चर्चाएं की है। विशेष चर्चा अपन कल करते हैं। सारे जग में तेरी उतारे नार सीमा, तेरो नाम तेरी उतारे नार सीमा, तेरो नाम ज्ञान की ज्योति तू ही जगाती, ज्ञान की ज्योति तू ही जगाती,
अमृत दिलाती मारत दिखाती, अमृत दिलाती मारत दिखाती, अमृत दिलाती मारत दिखाती, तेरो नाम धन्य, तेरो नाम धन्य, माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। अरिहंत बाजी जिनवानी आई, अरिहंत बाजी जिनवानी तारी, गणधर ऋषियों मुनियों ने तारी, गणधर ऋषियों ने मुनियों ने तारी, जीवन की नैया को तू तार, जीवन की नैया को तू तारती माँ, जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य, तेरो नाम धन्य, माझे वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा सुनाई, तेरे श्रवण से महिमा रमाई, चैतन्य चैतन्य की धूम आई, चैतन्य चैतन्य की धूम आई, संतोष को ईश्वर के घर को, संतोष को ईश्वर के घर को, तेरे बुझाते चंद है, तेरे बुझाते चंद है, माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तुमने संसार का रस शिथिल हो, तुमने संसार का रस शिथिल हो, तुमने गायक कमंगल मिलन हो, तुमने गायक कमंगल मिलन हो, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है, माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य। सदा